हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले हमने देखा था एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 एंड 2। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से आप देख सकते हैं। अभी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें दिया 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 85 and the equation number 2 is 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 equals to 9। इसी तरह सम दिया था, वहां पे 1 upon x के टर्म में था। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी x minus 2 है और यहाँ पर भी x minus 2 है, y plus 3 है, y plus 3, बट ये क्या डिनोमिनेटर में है। तो लेट हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स माइनस 2 को 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को इसको मैं m लूंगा और 1 अपॉन y प्लस 3 को इसको मैं क्या लूंगा, n लूंगा। तो देखिए ये क्या 27 अपॉन एक्स माइनस 2, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 27 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो 2 इंटू 27 इंटू, अब ये मेरा क्या है m है, ये क्या 27m हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर चारों जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 27m प्लस 31n विच इज इक्वल्स टू 85, इसको दूंगा इक्वेशन नंबर 1। एंड ये क्या हो जाएगा 31m माइनस प्लस 27n विच इज इक्वल्स टू 89, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो 27 यहाँ क्रॉस में भी 27 है, 31 क्रॉस में भी 31 है। अगर इस तरह क्रॉस में तो क्या करना है, एक बार इक्वेशन को ऐड करने का और एक बार सब्ट्रैक्ट करने का। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर हमको फिर से इक्वेशन निकलना पड़ेगा 27m प्लस 31n इक्वल्स टू 85 एंड 31m प्लस 27n इक्वल्स टू 89। ऐड करें तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो 7 प्लस 1 क्या होता है 8 होता है, 2 प्लस 3 क्या होता है 5m, प्लस इसको भी ऐड करें तो 58n हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं तो 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा 4 एंड 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 16 और ये कैरी 1 क्या हो जाएगा 17। अब यहाँ पे क्या करेंगे 58 यहाँ पर भी है 58 यहाँ पर भी है, तो 58 को कॉमन ले लेंगे। 58 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होता है m प्लस n इक्वल्स टू 174। अब यहाँ पे ये क्या है, ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। m प्लस n इक्वल्स टू क्या होता है 174 अपॉन 58। अब देखिए 8 3 जो 24 होता है, तो यहाँ 4 है। तो मैं देखता हूँ अगर मैं 58 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या आता है, तो 3 7 जो 24 कैरी 2 एंड 2 3 जो 15 प्लस 2 इज 17 मीन्स वॉट। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ये टर्म मिलता है, मतलब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो ये हमें क्या मिलेगा m प्लस n विच इज इक्वल्स टू 3। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो तो ये 89 और ये 31 है, ये 27 और ये, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्योंकि जब इस तरह से रहता है क्रॉस में तो एक बार ऐड करते हैं और एक बार क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 है, तो पहले 2 को लिखना पड़ेगा। तो 31m प्लस 27n इक्वल्स टू 89 एंड दिस इज 27m प्लस 30n इक्वल्स टू 85। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी साइन है इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव साइन निगेटिव और ये पॉजिटिव साइन ये भी क्या हो जाएगा निगेटिव। तो 31 में 27 जाएगा तो मुझे 4n मिलेगा, और यहाँ 31 बड़ा है 27 स्मॉल है, बट 31 का साइन क्या है माइनस है, तो निगेटिव लेना पड़ेगा। दिस इज 4n विच इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 4 को कॉमन ले लेंगे,
तो m माइनस एन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो m माइनस एन इक्वल्स टू 4/4, m माइनस 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। अब सिंपल है, यहाँ पे एक इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 एंड 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज सिंगल वैल्यूज नहीं मिला है। तो यहाँ पे करते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4 we get, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हमारा m प्लस एन इक्वल्स टू 3 एंड m माइनस ऑफ n इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे। m प्लस m क्या हो जाएगा 2m एंड 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आएगा डिवाइड में आएगा। m इक्वल्स टू 4/2, सो वैल्यू m इक्वल्स टू 2। m की वैल्यू मिल गई तो ऑब्वियस n भी निकाल लेंगे। m को क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पुट m इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, सॉरी यहाँ पे ये 3 है, सो m प्लस n इक्वल्स टू 3, सो 2 प्लस n इक्वल्स टू 3, n इक्वल टू 3 माइनस 2, सो वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू। ओके, आफ्टर दिस m और n की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ m एंड n भी, तो यहाँ पे क्या दिया 1/x माइनस 2 और यहाँ पे 1/y प्लस 3 इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें 2 और n क्या मिला हमें पास 1 मिला है। तो 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 एंड 1/y प्लस 3 इक्वल्स टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 यहाँ कुछ नहीं मिस 1 है, 2 को इसमें करोगे तो 2 ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 1 जा 1 होता है। अब इस 2 को अंदर लेंगे तो 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 1, सो 2x इक्वल टू 1 प्लस 4, सो 2x इक्वल टू 5, सो वैल्यू x इक्वल्स टू 5/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, इसको यहाँ पे कुछ नहीं होता 1 है, इन दोनों इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y प्लस 3 आएगा और 1 1 जा 1 आएगा, सो वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1 माइनस 3, सो वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस ऑफ। इन क्वेश्चन नंबर 4 अपॉन में यहाँ पे क्या है 3x प्लस y 3x माइनस y, यहाँ पर भी सिमिलरली वैसा ही है। तो लेट यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/3x प्लस y को m लेंगे, इसको हमने क्या किया, इसको हमने m ले लिया है, और यहाँ पे 3x माइनस y है, इसको हमने n ले लिया है। तो ये चीज़ हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे यही है, ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या है m प्लस n विच इज इक्वल्स टू 3/4। इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसका कैलकुलेशन भी थोड़ी देर बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या 1/2 और ये 1/m, तो ये 1/2 इंटू m हो जाएगा, तो 1/2 ऑफ m माइनस ऑफ 1/2, ये क्या माइनस ऑफ 1/2 इंटू n है, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/8। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होते तो एक चीज़ आपको याद रखना है, जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट नंबर है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो 2 2 एंड 8 है, तो यहाँ पे 8 क्या है हाईएस्ट नंबर है, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको मेंशन करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 एंड इक्वेशन 2/8 वी गेट। तो देखिए यहाँ पे 1/2 से यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या देखो 4m प्लस 4n विच इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई तो 4 एंड 4 कैंसिल आउट हो जाते हैं, यहाँ पे हमको 3 आएगा। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करना है,
तो यहाँ पे 8 आएगा तो 8/2 क्या तो 4 होता है, तो दिस इज 4m। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 जा 8 मतलब 4n, विच इज इक्वल टू यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई 8 कैंसिल आउट हो जाए तो -1, ये होगा इक्वेशन 4। अब हम इन दोनों क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे, बिकॉज 4n और 4n कैंसिल हो जाएगा -4n से। तो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो इस केस में हम लोग ऐड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4m + 4n = 3, और यहाँ पे क्या है 4m - 4n = -1। तो देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 + 4 क्या था 8m, विच इज इक्वल टू 4 - 1 क्या था 2। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो वैल्यू ऑफ m = 2/8, 1 जा 4 जा, सो वैल्यू ऑफ m = 1/4 हमको मिल गया। अभी क्या करेंगे, ये 1/4 है, इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे पुट 1 में, क्योंकि यहाँ पे क्या 4 है, तो मतलब ये हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। तो पुट m = 1/4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, m + n = 3/4, m + n = 3/4, m की जगह 1/4, तो 1/4 + n = 3/4। अब ये पॉजिटिव राइट हैंड साइड लो तो निगेटिव, तो वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगा 3/4 -1/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो n = 3 - 1/4, सो वैल्यू ऑफ n = 2/4 हो जाएगा ये, दिस इज। अब हमें m और n की वैल्यू मिल गई है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा रिसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ m and n v। तो यहाँ पे क्या 1/3x + y, 1/3x + y = m है, और यहाँ पे 3x - y = n है। m की वैल्यू क्या मिली हमें पास 1/4, और ये क्या मिली 2/4। इसको और डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो 1/2 हो जाएगा, तो n = 1/2, सो 1/3x + y = m की वैल्यू क्या 1/4, तो यहाँ पे आएगा 1/4, और साइड में 1/3x - y, n की वैल्यू मिली 1/2। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, ये 3x + y = 4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि देखिए हमने इक्वेशन नंबर 4 तक लिया, तो ये 5 आएगा, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3x - y = 2, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 6। तो 5 and 6 एडिंग इक्वेशन 5 and 6, तो 5 क्या है 3x + y = 4 एंड 3x - y = 1। ऐड करें तो साइन चेंज नहीं होगा, ऐड क्यों करें, बिकॉज देखिए एक y क्या मुझे पॉजिटिव, एक y निगेटिव है, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 6x = ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5, सॉरी यहाँ पे 2, तो ये हमारे पास आएगा 6, वैल्यू x = 6/6, x की वैल्यू क्या मिली 1। आई पुट करेंगे, पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 5 हमारे पास क्या 3x - y = 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 3 × 1 + y = 4, तो 3 + y = 4, सो वैल्यू ऑफ y = 4 - 6, सो वैल्यू ऑफ y क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा एक्सरसाइज 1.4 को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैथ्स में किसी और का भी डाउट है तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं, उस रिलेटेड वीडियो मैं बना दूंगा।
इसका जो अपकमिंग वीडियो होगा वहाँ पे हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 को कैसे सॉल्व करते हैं, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इस चैप्टर के जो एप्लीकेशन वगैरह होते हैं, लीनियर इक्वेशन के एप्लीकेशन जो होते हैं उसके वजह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।